खासकर परकोटे में रहने वाले लोगों को जयपुर मेट्रो की भूमिगत मेट्रो ट्रेन सेवा की सौगात दी। शाम 4 बजे से भूमिगत मेट्रो सेवा जनता को समर्पित होगी। इस बार मेट्रो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक दौड़ेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भूमिगत मेट्रो का दोपहर 12 बजे वर्चुअल उद्घाटन किया। अब मैं चाहूंगा कि जो ट्रेन पे जो ट्रेन ऑपरेटर है सूचरी शेफाली। नमस्ते सर। मैं बोलना चाहूंगी कि मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। मुझे बहुत ही खुशी है कि प्रशासन ने मुझे मौका दिया कि प्रदेश की प्रथम भूमिगत मेट्रो रेल को चलाने का मुझे मौका मिला है और मुझे बहुत ही खुशी है इस मौके को पाकर। जैसा कि शेफाली ने बोला और मैं भी अपने प्रशासन का धन्यवाद देता हूं कि इस मौके पर मुझे इसका लाइव टेलीकास्ट करने का उन्होंने प्रभार दिया। और मेट्रो निश्चित रूप से सर जैसा आपकी सोच है उसको जरूर बरकरार रखेगी। जिसके बाद जयपुर मेट्रो के 9 की बजाय 11 स्टेशन हो गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन समारोह के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचिव राजेश स्वरूप सहित नगरीय विकास और जयपुर मेट्रो के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे तमाम जयपुर वासियों, प्रदेश वासियों, भाई और बहनों, आज का दिन जयपुर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा, क्योंकि जयपुर में जैसा धारीवाल साहब ने कहा कि बहुत समय के पहले ही एक सपना देखा। जब न्यूज पढ़ी हमने मिस्टर श्रीधरन साहब से कि जयपुर में संभव है मेट्रो बनना, और उसके बाद में आपने देखा जिस प्रकार से उनके बातचीत हुई, एग्रीमेंट हुए डीएमआरसी के साथ में, एमओयू साइन हुआ और किसी को यकीन नहीं था कि वास्तव में मेट्रो जयपुर में आ जाएगी इतनी जल्दी। किसी को यकीन नहीं था, लोग विश्वास नहीं करते थे। पर दिल्ली मेट्रो के सहयोग से, डीएमआरसी के सहयोग से जिस प्रकार से काम की शुरुआत हुई, स्टेट गवर्नमेंट के तमाम विभागों ने समन्वय रखा, उसके कारण से जिस तेज गति से काम शुरू हुआ और पूरा हुआ, लोगों का आश्चर्य हुआ। सितंबर 13 में हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया, ट्रायल कर ली, और जो आज हम उद्घाटन करने जा रहे हैं चांदपुर से बड़ी चौपड़ का, अंडरग्राउंड का, वो बड़ा ऐतिहासिक काम था, बड़ा डिफिकल्ट काम था। हेरिटेज सिटी के अंदर से ले आनी थी मेट्रो को शुरू बना करके। उस वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया। इस बात का हमें गर्व है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने किया। हम उम्मीद करते थे कि 2.5 साल के अरसे में इसको पूरा कर देंगे। बड़ा चैलेंज था, पर सरकार बदलती रहती है और सरकार बदलने के साथ में कई बार सोच बदल जाती है। कोरोना महामारी के चलते मेट्रो सफर के लिए कई तरह के बदलाव किए गए हैं। मेट्रो में सफर करने वाले का टिकट कॉइन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी यात्री काउंटर से स्मार्ट कार्ड खरीद सकता है। जानकारी के मुताबिक मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक का किराया 26 रुपए रखा गया है। 2014 में शुरू हुए मेट्रो फेज 1B के निर्माण का कार्य मार्च 2018 में पूरा होना था, लेकिन इसके 2.5 साल बाद ये काम पूरा हो पाया। अब महज 26 मिनट में 11 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर पाएंगे और इसका शुल्क भी 26 रुपए ही होगा। जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन का फेज 1B पार्ट से राजस्व बढ़ोतरी की बड़ी उम्मीद है। मेट्रो में फिलहाल 21,000 यात्री सफर कर रहे हैं। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि आंकड़ा बढ़कर 50,000 तक पहुंच सकता है। जयपुर मेट्रो की भूमिगत मेट्रो का सपना 2014 में देखा गया था, जो अब जाकर सितंबर 2020 में पूरा हुआ। इसके लिए 2190 दिनों का इंतजार करना पड़ा। हालांकि इस दौरान जयपुर मेट्रो के भूमिगत कामकाज के चलते परकोटे में आने जाने और यहां रहने वाले स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। चांदपोल, छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ पर लंबे समय तक ट्रैफिक जाम की समस्या रही। सड़कों को बंद रखा गया और यातायात को कई सालों तक डाइवर्ट करना पड़ा। इस दौरान कई विवाद भी हुए। भूमिगत मेट्रो के कामकाज के दौरान कई ऐतिहासिक मंदिरों को ध्वस्त किया गया था,
जिसके चलते परकोटे सहित कई स्थानों पर जन आंदोलन भी देखे गए। उद्घाटन के मौके पर विधायक महेश जोशी व अमीन कागजी ने पुरजोर तरीके से मेट्रो के अगले फेज की शुरुआत जल्द पूरा करने की मांग मुख्यमंत्री व शांति धारीवाल से की। साथ ही जयपुर की जनता और जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाई जाने वाली मांगों को जल्द पूरा करने की बात की। मुख्यमंत्री ने भी अपने उद्बोधन में शांति धारीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मंत्री महोदय हमेशा कोटा की ही बात करते हैं, उनको कोटा के साथ बड़े शहरों और पूरे राजस्थान का ध्यान रखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं नगरीय विकास मंत्री जी की तरह से मैं भी लकी हूं कि इसके शिलान्यास कार्यक्रम में भी था और आज लोकार्पण के कार्यक्रम में भी हूं। आपका आशीर्वाद है। जयपुर आपके लिए एक सपने की तरह से है। जितने भी मुख्यमंत्री राजस्थान में हुए हैं उनमें जयपुर के विकास का सपना अगर किसी ने देखा तो आपने देखा है। जयपुर कैसे वर्ल्ड हेरिटेज बने, जयपुर कैसे विश्व स्तरीय बने, जयपुर में कैसे शानदार प्रबंधन हो, जयपुर विश्व स्तर पर अपने एक छाप छोड़े, चाहे आपका पहला कार्यकाल हो, आपका दूसरा कार्यकाल हो और चाहे आपका तीसरा कार्यकाल है। आपने जयपुर को विश्व स्तरीय, आपके कार्यकाल में तीसरे कार्यकाल में जयपुर को विश्व स्तरीय हेरिटेज का दर्जा मिला। नगरीय विकास मंत्री जी ने और मेट्रो प्रशासन ने जयपुर के लोगों की आस्था का भी ध्यान रखा है। जो एक बीच में विवाद हुआ जयपुर में चौपड़ का, कि गोल चौपड़ बनाने की बात का भाई हमें पता नहीं, लेकिन आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से जयपुर के लोगों की आस्थाएं पूरी हुई और वापिस चौपड़ को चौकोर किया गया। ये जयपुर का जयपुर एक अलग तरीके से बसा हुआ शहर है। जयपुर एक आस्था का शहर है। तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने जयपुर को ये सौगात दी। आपके सारे काम शानदार होते हैं। मैं इस अवसर पर अगर ये नहीं कहूं कि जयपुर में आपने और पूरे राजस्थान में आपने कोविड का शानदार प्रबंधन किया। आपने जयपुर की जनता को, राजस्थान की जनता को कोरोना से बचाने के लिए गंभीर प्रयास किया, जिनकी सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, पूरे विश्व के स्तर पर उनको मॉडल के रूप लाभान्वित होंगे। साथ में जयपुर में व्यापार बढ़ेगा, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होंगी, ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी, प्रदूषण की कमी होगी, बहुत सारी चीजें, इसके लॉन्ग टर्म फायदे आपको मिलने वाले हैं। आपने जिस तरीके से माननीय महेश जोशी जी ने आग्रह किया कि आप सेकंड फेज के बारे में सोचें और जयपुर के जितने भी हमने स्मार्ट सिटी में, चाहे महेश जी हो चाहे मैं हूं, हमने बहुत सारे प्रस्ताव माननीय नगरीय विकास मंत्री जी को स्मार्ट सिटी के माध्यम से दे रखे हैं। मेरी आपसे आग्रह है कि उन पर गौर करें।